आज हम 15 अप्रैल की मुरली का मनन चिंतन करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये दुनिया शोर की नहीं, ये आत्मा की शांति खोने की कहानी है। बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म शांत है, पर तुमने उसे बाहर खोजा, जंगलों में, लोगों में, परिस्थितियों में। बाबा कहते हैं शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो तुम्हारा घर है, शांति धाम तुम्हारी सच्ची मंजिल है। बाबा कहते हैं जब आत्मा अपने घर से दूर हो जाती है तभी अशांति जन्म लेती है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे बच्चा माँ से दूर हो जाए, खिलौनों से खेलता रहे पर दिल में खालीपन रहता है। बाबा कहते हैं आज की दुनिया वही बच्चा है, सब कुछ है पर शांति नहीं है। बाबा कहते हैं ये पाप और पुण्य का खेल है। जब आत्मा बाबा को भूलती है तो पाप आत्मा बनती है, और जब पहचान लेती है तो पुण्य आत्मा बन जाती है। बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को शांति नहीं दे सकता। जैसे नेत्रहीन को रास्ता नहीं दिखा सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें याद दिलाने कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है। आज का इंसान पूछता है शांति कैसे मिले। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं पहले यह समझो तुम शांति हो। बाबा कहते हैं देह अभिमान ही अशांति की जड़ है। जैसे आग में घी डालें वैसे ही अहंकार दुख को बढ़ाता है। बाबा कहते हैं 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शांति के चोर हैं। जब तक इन्हें दान नहीं करोगे शांति का सूर्य नहीं उगेगा। बाबा कहते हैं ये समय परिवर्तन का है, रावण राज्य समाप्त, राम राज्य की शुरुआत। एक आदमी ने महल बनाया पर नींद नहीं आई क्योंकि मन। आज का वरदान हम गहराई से समझेंगे। बाबा कहते हैं पूर्ण समर्पण बनो, ट्रस्टी बनो। तो समर्पण का अर्थ क्या है? बाबा समझाते हैं यह नहीं कि सिर्फ शब्दों में बल्कि अंदर से छोड़ देना। एक व्यक्ति ने अपना पुराना घर खाली कर दिया पर एक छोटा सा सामान अंदर छुपा कर रख दिया और चोर उसी से पकड़ लिया। बाबा कहते हैं माया भी ऐसे पकड़ती है। अगर एक भी पुराना संस्कार, एक भी छोटा अहंकार, एक भी आसक्ति बची तो वही पकड़ जाती है। इसलिए समर्पण का अर्थ है कुछ भी मेरा नहीं, सब तेरा। तब आत्मा हल्की हो जाती है और माया छू भी नहीं सकती है। आज का स्लोगन है गहराई से। बाबा कहते हैं बच्चे विशेष स्नेह भी बंधन है। सोचो अगर हम किसी से ज़्यादा जुड़ जाएं तो क्या होगा? उम्मीद, डर, दुख। सच्चा प्रेम क्या है? जो सबके लिए समान हो। जैसे सूर्य, वह किसी एक घर को नहीं सबको रोशनी देता है। आज के अव्यक्त इशारे गहराई से। बाबा कहते हैं मधुरता ही महानता है। 2 लोग थे, एक बहुत ज्ञानवान पर बोल कड़वे, दूसरा साधारण पर बोल मीठे। लोग किसके पास गए? मीठे बोल वाले के पास। बाबा कहते हैं ज्ञान से पहले मधुरता चाहिए, क्योंकि कड़वा सत्य भी दिल तोड़ देता है पर मीठा बोल सत्य जोड़ देता है, दिल जोड़ देता है। आज का अभ्यास करेंगे। आज पूरा दिन हर व्यक्ति से मैं मुस्कान और मधुर वाणी से ही बात करूंगी। देखो आपका प्रभाव कैसे बदलता है। आज की धारणा पॉइंट गहराई से। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, देही अभिमानी बनो और शांत रहो। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था पर क्रोध इतना था कि पूरा महल डर में रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा मैं शांत कैसे बनूं? साधु ने कहा राजा बनना छोड़ दो, आत्मा बनो। बाबा कहते हैं जब तक हम मैं को शरीर से जोड़ते हैं अशांति रहती है। जब मैं आत्मा हूँ ये अनुभव आता है तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। प्रैक्टिकल अभ्यास।
दिन में 3 बार 1 मिनट रुककर अपने आप से पूछे मैं कौन, और उत्तर आएगा